उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी तकरीबन 1.5 साल का समय है, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश एनडीए की गांठें खुलने लगी हैं। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल, आरएलडी के जयंत चौधरी और निषाद पार्टी के संजय निषाद, ये तीनों एनडीए के गठबंधन से क्या गांठें खोल रहे हैं? ये सवाल इसलिए चूंकि उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर ये तीनों ही दल एकला चलो की राह पर हैं, यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर ये लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये तीनों ही दल ऐलान कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में अब हम अकेले अपने दम पर इस चुनाव को लड़ेंगे। चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे जयंत चौधरी हो और चाहे संजय निषाद, ये तीनों ही लोग खुले मन से ये ऐलान कर चुके हैं कि हम इस चुनाव को अकेले लड़ने जा रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर खाने कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसमें एनडीए के इन घटक दलों को साधने की कवायद भी अब खत्म हो गई है। यानी कि अब कोई तैयारी नहीं हो रही है कि छिटकते हुए इन घटक दलों को कैसे साधा जाए। और आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि तकरीबन 5 से 6 जिला पंचायत सदस्य का जो एरिया होता है मिलाकर एक विधानसभा बनती है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है और उससे ठीक पहले यह जिला पंचायत का चुनाव सीधे तौर पर एक लिटमस टेस्ट की तरह भी होता है। मूल रूप से यह गांव का चुनाव है और ये तीनों ही दल इस बात को पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि हमारा जो संगठन है वो गांवों में है, तो हमारे लोग भला क्यों चुनाव न लड़ें। अनुप्रिया पटेल ने तो साफ तौर पर कहा है कि 10-12 विधायकों से कुछ नहीं होता, लक्ष्य तो हमारा बहुत दूर है। और इस बात की ओर इशारा करते हुए उन्होंने साफ कहा कि चुनाव हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। यही बात जयंत चौधरी ने कही और जयंत चौधरी ने तो मेरठ और लखनऊ में बैठकें भी कर ली हैं और अक्टूबर की शुरुआत से ही बड़ी बड़ी रैलियां भी होने वाली हैं जो ग्रामीण स्तर पर होंगी। लखनऊ में भी एक बैठक प्रस्तावित है जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। संजय निषाद भी यही बात कह रहे हैं कि हम जिला पंचायत का चुनाव अपने संगठन की मजबूती के लिए और अपनी जड़ें जो हमारी गांवों से जुड़ी हुई हैं उनको और मजबूत करने के लिए लड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? यह एक दबाव की राजनीति है। अब 1.5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो ये सभी घटक दल, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, ये तीनों ही नेता इस बात का दावा करेंगे कि देखिए जिला पंचायत में हमने अपनी जमीन को इस तरीके से तैयार किया, हमारे इतने सदस्य जीत कर आए, फला विधानसभा में हमारा दबदबा है, ये सीट हमें चाहिए। और तब बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी के लिए एक चिंता की बात यह भी है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव को अपने तरीके से साधने के लिए बेहतर होता कि एनडीए के इन घटक दलों को साध लेती, लेकिन बीजेपी का अहंकार बीजेपी को ले डूबेगा। यह अहंकार की राजनीति है कि जाओ आपको लड़ना है तो लड़ लो। और बहुत गौर करिए, ये सभी पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां हैं। चाहे जयंत चौधरी हो जो जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो जो कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, कुर्मियों में उनकी अच्छी खासी पैठ है, चाहे वो संजय निषाद हो जो निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जातिवादी जो सोच है, जातिवादी जो मानसिकता है, जो अपर क्लास होने का जो प्रिविलेज है, उससे बीजेपी बाहर नहीं आ पा रही है। और अगर ऐसा न होता तो फिर बीजेपी इन तीनों राजनीतिक दलों को साधने की कोशिश करती, इन्हें मनाती कि आप लोग साथ मिलकर चुनाव लड़िए। यह बात ठीक है कि यह पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं होता, लेकिन फिर भी संगठन के विस्तार के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी जमीनी परख के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह चुनाव बताता है कि जमीन पर आपकी पकड़ कितनी है। और अब बीजेपी को भी अंदर खाने लगने लगा है कि अब जब चुनाव विधानसभा का आएगा तो उत्तर प्रदेश में इस सरकार को 10 साल पूरे हो जाएंगे और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, ये तमाम चीजें, इसको शायद ये घटक दल भी समझने लगे हैं। जयंत चौधरी तो भी ताजे ताजे एनडीए में गए हैं,
लेकिन संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल ये लोग अब समझने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश से हो सकता है बीजेपी का बोरिया बिस्तर बंध जाए, जो लगातार अखिलेश यादव कहते हैं। अखिलेश यादव इस बात को पुरजोर तरीके से कहते हैं कि अब 2027 में यह सरकार बाय बाय होने वाली है, योगी आदित्यनाथ की सरकार अब जाने वाली है। और जब यह बात बार बार कही जाती है और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, तब यह समझ में आता है कि चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे संजय निषाद हो, इन तीनों का फैसला बिल्कुल सही है, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का। इससे दो चीजें होंगी। एक, अगर ये लोग एनडीए का हिस्सा रहते हैं 2027 में, तो इनके पास यह मौका होगा कि ये सीट बंटवारे में अपनी ताकत का एहसास करा सकें। और अनुप्रिया पटेल तो खुलकर कह रही 10-12 विधायकों से कुछ नहीं होता। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो ज्यादा सीटों की मांग भी करेंगी, और करनी भी चाहिए। जो कुर्मी बेल्ट है, जिसमें उनका प्रतिनिधित्व है, जिसमें उनकी पहुंच है, जिसमें उनकी पकड़ है, उसमें 10-12 विधायकों से कोई बात नहीं बनेगी। यही बात संजय निषाद पर भी लागू होती है और जयंत चौधरी पर भी। आने वाला विधानसभा चुनाव इन तीनों जो एनडीए का हिस्सा है, इन तीनों घटक दलों को कहीं ना कहीं आत्मचिंतन, आत्मावलोकन का भी एक मौका है इस जिला पंचायत के चुनाव में। क्योंकि बीजेपी अपने अहंकार के चलते इन्हें अगर गठबंधन में साथ लेकर चलना नहीं चाहती, तो फिर इन घटक दलों को भी साथ में नहीं रहना चाहिए। इनको यह चिंतन करना चाहिए कि जहां सम्मान नहीं है वहां पर रहने का क्या फायदा। आप क्यों किसी के पीछे पीछे लगे हुए हैं? और अनुप्रिया पटेल से तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी तो कुर्मी समाज में जो पकड़ है, उसे आपको खुलकर, खुले मन से, स्वतंत्र होकर उसको करना चाहिए। और यह बहुत अच्छा फैसला आपने लिया है अकेले चुनाव लड़ने का। यही बात जयंत चौधरी और संजय निषाद पर भी लागू होती है। यह एकला चलो की रणनीति 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का एक तरीके से परीक्षण है। यह उनकी सरकार का परीक्षण है। बीते 10 सालों का परीक्षण होगा जब 2027 में चुनाव होगा। बहुत सारी बातें हुई दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लेकिन क्या उन बातों पर अमल किया गया? और अमल किया गया है तो फिर ये घटक दल साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? ये एक यक्ष प्रश्न बीजेपी के सामने है। बीजेपी क्यों इन दलों को नहीं मना पाई, और क्यों ये दल मजबूर हुए कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तीनों ही दल जब अकेले जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे तो उसमें इन्हें अपनी ताकत का भी एहसास होगा। बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जो गठबंधन में आपको पसंद नहीं करते, लेकिन अकेले आपको पसंद करते हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल ही क्यों ना हो। बहुत सारे उनके पिछड़े समाज के, दलित समाज के ऐसे वोटर हैं जो बीजेपी के गठबंधन में उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन जब वो बीजेपी से अलग होती हैं तब उन्हें पसंद करते हैं। यह बात संजय निषाद के साथ भी है और जयंत चौधरी के साथ भी है। तो क्या यह एक परीक्षण है इन तीनों ही दलों का कि अलग होकर भी अपने आप को एक बार तौल कर देखें कि हम कितने पानी में हैं? और बीजेपी पर दबाव की रणनीति भी कि अगर हम बहुत बढ़िया से इसमें तैर कर निकल आते हैं तो फिर हम आपसे सीट बंटवारे पर बैठेंगे। बीजेपी अहंकार में इन बातों को समझ नहीं पा रही है। वो सोच नहीं पा रही है कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। लेकिन यह चुनाव जिला पंचायत का, जिसमें ये तीनों ही दल एकला चलो की रणनीति पर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसमें जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, इन तीनों को ही फायदा होने वाला है।